So we studied about the conduction in our nerves, राइट सो अब बारी आती है बेटा ये जो कंडक्शन हो रहा है उस चीज को मास्टर करने वाले मेन सिस्टम की, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नर्वस सिस्टम, राइट. सो वी विल बी स्टडिंग हियर अबाउट द नर्वस सिस्टम, यानी हम मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पर आ चुके हैं. बेटा ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है उसे बांटा जा सकता है इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, जिसे हम शॉर्ट में CNS कह सकते हैं. And the other part is called peripheral nervous system, that is called, in short इसे हम कहेंगे TNS. इनके नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि ये है क्या. सेंट्रल मतलब जो सेंट्रली प्रेजेंट है, एंड पेरिफेरल जो कि पेरिफ्रीज को, बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो पेरिफेरली प्रेजेंट हैं, जैसे विसरल ऑर्गन्स हो गए, हमारी मसल्स एक्सेट्रा, उन सबको जो सप्लाई दे, राइट. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज गॉट टू पार्ट्स. वन इज आवर ब्रेन, दैट्स द मास्टर ऑर्गन, और इससे जुड़ी हुई है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, राइट. वहीं पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दैट अगेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट. शॉर्ट में आप इसे SNS कह सकते हो, यानी वो सिस्टम जिसके पास खुद की सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, या कह सकते हैं जिसके पास खुद की न्यूरॉन से पूरी नर्व्स क्रिएटेड हैं, खुद का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बना है दो टाइप की नर्व से. पहली नर्व वो जो कि सेंट्रल पार्ट, बेसिकली ब्रेन से पेरिफेरी को सप्लाई दे, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, राइट. सो क्रेनियल नर्व्स आर दोज जो कि ब्रेन से या क्रेनियम से, मतलब क्रेनियम ब्रेन का ही तो कवर है, राइट. सो ब्रेन से जो सप्लाई लेकर के आए, बाहर के पेरिफेरल पार्ट्स को सप्लाई दे, दीज आर नोन एज आर क्रेनियल नर्व्स. वहीं पर वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हैं और पेरिफेरी को सप्लाई दे रही हैं, दे आर कॉल्ड आर स्पाइनल नर्व्स. इज दैट क्लियर? राइट बेटा. The other part that is known as autonomic, that is autonomic nervous system, यानी जो एक ऑटोनॉमस एंटिटी की तरह काम करे, यानी ऑटोमेटिकली काम करे. जस्ट अ मिनट, राइट बेटा. यानी एक ऐसा सिस्टम विच विल कम इन टू प्ले वेन एवर नीडेड. बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप काम करता रहता है. ये हमारे बॉडी के विसरल पार्ट्स को सप्लाई देता है, यानी जो हमारे बेसिकली तो विसरल पार्ट्स को सप्लाई देगा, यानी जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई देगा. तो इसकी सप्लाई आपके पेरिफेरल पार्ट पर ही है. इट इज कॉल्ड ANS. ANS के दो पार्ट्स हैं. मेन रोल इसका विसरल ऑर्गन्स के ऊपर ही है, राइट. बेटा ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि काफी नर्व्स का यूज करेगा, यानी इट डजंट हैव इट्स ओन बॉडी, बट ये हमारे स्पाइन से, हमारे क्रेनियम से निकलने वाले जो नर्व्स हैं उनको यूज करेगा, साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी यूज करता है, और अपना पर्पस पूरा करता है कि भाई ऑटोमेटिकली कुछ जो पार्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर रिदम में काम करते रहे. सो इट इज गॉट टू पार्ट्स फर्दर. वन इज कॉल्ड
सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, मैं नर्वस सिस्टम को NS लिख रही हूं बेटा, एंड द अदर वन इज कॉल्ड पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। हर एक पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन। पहले हम शुरू करेंगे विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। आगे बढ़े बेटा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद PNS पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग हियर वी हैव इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS, right? So CNS का first part we'll be studying about the brain. That's our first heading. ब्रेन है हमारे नर्वस सिस्टम का मेन गवर्निंग पार्ट, यानी जो सब चीजों को गवर्न करता है, राइट। सो जो ये ब्रेन है बेटा, किसी भी ऑर्गन के अंदर हम क्या पढ़ते रहे हैं, सबसे पहले एक्सटर्नली पढ़ते हैं कि वो कैसा दिखता है, उस पर कौन सा कवर है, कितनी लेयर्स ने इसको बनाया है, तो वही चीजें यहाँ पे होंगी। सो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन देगा, याद करो, स्केलेटन में पढ़ा चुकी हूं बेटा। इसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा ब्रेन बॉक्स या cranium, right? Next is its covering. ब्रेन की कवरिंग बेटा, जैसे अगर हार्ट के ऊपर बात करें तो हार्ट के ऊपर है पेरिकार्डियम, हमारे लंग्स के ऊपर है प्लूरा, इसी तरीके से ब्रेन पर भी एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे नाम दिया जाता है मेनिंजेस, यानी यहां पर ये प्लूरल है, एक से ज्यादा है। अगर हम सिंगल कवरिंग की बात करें तो उसे कहा जाता है मेनिंग्स, राइट। सो ये जो मेनिंजेस हैं, दीज आर 3 लेयर्ड, और ये ना सिर्फ ब्रेन को कवर करती हैं बल्कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी करेंगी, यानी जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पूरे पर ये प्रेजेंट है। सो व्हाट डू दे लुक लाइक, ब्रेन ड्रॉ कर लें एक बार जल्दी से, एक रफ सा डायग्राम ऑफ आवर ब्रेन। राइट, I'm not drawing, or let me draw. So this is what it looks like. राइट, ये पार्ट हो गया बेटा ब्रेन का, और नीचे ये है स्पाइनल कॉर्ड, राइट, कंटिन्यूएशन में होगी। तो जो सबसे अंदर वाली जो मैनिंग्स है वो डायरेक्टली ऐसे ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, राइट, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, क्योंकि ये एक ऐसी लेयर है जो कि ब्रेन की वेस्कुलैरिटी को बनाए रखेगी, यानी कहीं ना कहीं जितनी भी सप्लाईज जा रही हैं, जो ब्लड सप्लाई यहाँ मेंटेन्ड है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है और वहां पर ये क्रिएट करती है प्लेक्सस, नाम है कोरोइड प्लेक्सस नेटवर्क, जो कि आगे चल के एक फ्लूइड के सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट लेयर, द सेकेंड लेयर इज एट अ गैप, थोड़ी सी मोटी है ये लेयर,
right? So there is a gap between the innermost layer and the second layer. Is that clear? और सबसे बाहर वाली जो लेयर है बेटा, ये सबसे थिक होती है, ये भी एक गैप पर प्रेजेंट है. इट इज कवरिंग द कंप्लीट ब्रेन एंड साथ ही साथ कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, राइट. जैसे अंदर वाली लेयर जो है वो ब्रेन के साथ कांटेक्ट में है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज इन कांटेक्ट विद आवर स्कल. तो ये स्कल की बोन्स हो गई, राइट. सो इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द क्रेनियम. स्कल का कौन सा पार्ट ब्रेन को कवर करे हुए? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स. तो ये रही ब्रेन बॉक्स और ये बीच में इनके जहां पर सूचरिंग होती है वो स्पेसेस हैं. समझ में आ रही है बेटा ये चीज? सो ब्लैक से हमने दिखाई है बोन, द क्रेनियम. एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक चीज समझ में आ रही है बेटा? सो हियर दिस ब्लैक वन इज द cranium and जो बाकी सारी दिख रही हैं these 3 layered meninges are PAD. याद करने का तरीका है from inside out, अंदर से बाहर की ओर है ये 3 meninges, right? PAD. कौन कौन सी है बेटा? क्यों ना एक छोटा सा सेक्शन ले लिया जाए इसमें से और समझ लें ये लेयर्स कौन कौन सी हैं, कैसे बनी हैं, राइट. सबसे पहले बात की जाए, छोटा सा टुकड़ा निकाला है हमने इसमें से. सबसे पहले बात की जाए सबसे अंदर वाली लेयर की. एज आई टोल्ड यू इट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आवर ब्रेन, सो इट विल बी सप्लाइंग टू द ब्रेन एक्चुअली. ये रही सबसे अंदर वाली लेयर, बहुत वेस्कुलराइज्ड है, इसमें बहुत सारी छोटी 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 कैपिलरीज हैं, राइट. इसे नाम दिया जाता है एज आई सेड अंदर से बाहर की ओर PAD, राइट. सो दैट्स द थर्ड मैनिंग्स. नाम है इसका पाया मैटर, राइट. सो what is पाया मैटर? पाया मैटर इज vascular layer, right? Supplies to the brain. कहीं कहीं ब्रेन में ये बीच में धंसी हुई है, so it forms choroid plexus जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं for cerebrospinal fluid formation. ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो इन कोरोइड प्लेक्सस से बनता है, और जो कोरोइड प्लेक्सस है वो एग्जैक्टली है क्या? वो कुछ फोल्ड्स हैं पाया मैटर के जो कि अंदर की ओर धंसे हुए हैं. इज दैट क्लियर? एंड इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन. सो इसके ठीक नीचे दिखा देते हैं हम, ये रहा ब्रेन, राइट. ब्रेन में कहीं ना कहीं थोड़ा धसाव, कुछ डिप्रेशन दिखाई देगा, राइट. सो इट इज द ब्रेन. आई होप इट इज क्लियर. देन एट अ गैप प्रेजेंट है दूसरी लेयर, राइट बेटा. इस ये लेयर फाइबर्स से बनी हुई है जो कि कुछ ऐसे गैप्स से दिखाई देंगे इनके बीच में, फाइबर्स के बीच में, जैसे कि मकड़ी के जालों में दिखते हैं,
राइट। सो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर है ये, और इसमें रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सो दैट्स द सेकेंड लेयर। इसे नाम दिया जाता है एरेक्नोइड मैटर। राइट बेटा। सो एरेक्नोइड मैटर है क्या? ये फाइब्रस है, कौन से फाइबर्स हैं बेटा? रेटिकुलर फाइबर्स हैं यहां पर, राइट। एंड ये स्पाइडर वेब जैसे दिखती है। So that's the second layer. This much knowledge is enough for you. The next one, जो सबसे बाहर है वो भी एज आई सेड कि वो भी एक गैप के साथ प्रेजेंट है। ये सबसे मोटी लेयर है, सबसे डेंस लेयर है ये। इसमें भी फाइबर्स हैं, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है। द डेंस, दैट इज द मोस्ट डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पॉसिबल। बहुत अच्छे से रिजिडिटी के साथ में ये पूरे ब्रेन को पकड़े हुए, उसे पर्टिकुलर शेप में मेंटेन किए हुए है, राइट। एज आई टोल्ड यू, हर ऑर्गन के ऊपर WFCT वहीं प्रेजेंट होगा जहां पर भी रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे बाहर रिजिड लेयर प्रेजेंट है, रिजिड लेयर ऑफ आवर मेनिंजेस। सो दैट्स द फर्स्ट वन। नाम क्या बताया बेटा अभी मैंने आपको इसका? इट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल से आया वर्ड ड्यूरा, right? So let me write about it. Dura matter है कैसी? It is made up of WFCT, ये है dense layer, और ये attached है to the cranium. कोई तकलीफ बेटा? सो ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है विद आर cranium. So here we have, this is the cranium. Any problem बेटा? अब एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स क्या कर रहे हैं, किस चीज से बने हुए हैं? There are two spaces or two gaps here. This is first gap, that is between the dura mater and arachnoid matter, and there's the other space that is between the arachnoid and the pia mater. जो dura mater के नीचे का space है बेटा, इसे कहा जाता है सब dural space. What do we call it? सब यानी नीचे, ड्यूरल मीन्स ड्यूरा मैटर के स्पेस। जो ड्यूरा मैटर के नीचे जो स्पेस है उसे बोला गया सब ड्यूरल स्पेस, एंड द स्पेस बिलो एरेक्नोइड मैटर इज कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस वो है बेटा जो कि ब्रेन से होता हुआ जो CSF है, जो कि यूज हो चुका है, वो छोड़ा जाता है इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। सो इट हैज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। एंड यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड वेन्स होती हैं जो यूज्ड CSF को हटाती भी हैं, एंड कह सकते हो उसे सब ड्यूरल वेन्स प्रेजेंट होंगी या साइनस प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वीनस साइनस, राइट। वहीं पर सॉरी सब एरेक्नोइड और सब ड्यूरल। सिंपली लिख देती हूँ, एंड वेन्स आर प्रेजेंट हियर।
राइट। वहीं पर जो सब ड्यूरल स्पेस है बेटा, यहां पर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बट दैट इज नॉट CSF. इट हैज interstitial और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF प्रेजेंट है यहां पर। इज दैट क्लियर? ये जो फ्लूइड्स हैं, साथ ही साथ ब्रेन में भी कई जगहों पर ऐसी कैविटीज मिलेंगी जिनमें ये CSF भरा हुआ है। ये चीजें इंश्योर करती हैं कि ब्रेन में कहीं चोट ना लग जाए। पहली चीज तो ब्रेन को बचाने के लिए वी हैव अ क्रेनियम, ये स्पेसेस भी इस चीज को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ जो ब्रेन के अंदर स्पेस है वो हमारे ब्रेन को हल्का बनाए रखता है। 1.5 किलो के करीबन का जो ब्रेन है आप सर पे लेके घूम रहे हो, बट आपको कभी रियलाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड। सो इट मेंटेन्स दी बॉयंसी है। यहां तक ये चीज समझ में आ रही है? आगे चले तो हमने पढ़ा अबाउट दी प्रोटेक्शन एंड दी कवरिंग ऑफ आवर ब्रेन। नाउ मूविंग ऑन टू दी वेट। ब्रेन का वेट रेंजेस बिटवीन 1350 to around 1400 grams, but it doesn't feel so, or it feels buoyant or it feels light. Because of CSF filled in the ventricles. Right? Next, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? बेटा ब्रेन को बांटा जा सकता है into 3 parts. What are those parts? सबसे पहला पार्ट है ब्रेन का शुरुआती हिस्सा। शुरुआत के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोर, राइट? सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द फोरब्रेन, राइट? बीच वाले पार्ट को नाम दिया जाएगा मिड ब्रेन, और पीछे होगा हाइंड ब्रेन। तो ये हो गए हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स। बेटा ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स को स्पेशल नेम दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। बेटा ब्रेन जो है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंसेफेलॉन या इनकेफेलॉन बोलते हैं काफी लोग, बट इंसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन यानी इंसेफेलॉन का शुरुआती या प्रो पार्ट, शुरुआत के हिस्से से जो बना है, तो इसे नाम दिया जाता है प्रोजेंसेफेलॉन, एनसेफेलॉन। समझ में आ रहा है बेटा? मिड ब्रेन को नाम दिया जाता है मीजो पार्ट यानी मीजनसेफेलॉन, राइट? एंड जो सबसे पीछे की तरफ को प्रेजेंट है दैट इज नोन एज रोम्बनसेफेलॉन, राइट? जो फोर ब्रेन है इट फर्दर हैज गॉट 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3। सबसे पहले पार्ट को नाम दिया गया ऑल्फैक्टरी लोब, रिलेटेड विद द नोज, इसलिए इसको नाम दिया जाता है राइनो से रिलेटेड एंसेफेलॉन। राइनो मीन्स नोज, राइट? तो राइन एंसेफेलॉन, राइट? द सेकेंड पार्ट इज cerebrum. It tells you everything about your personality, what you think, कैसे आप act करेंगे, sensations and everything. So it tells you everything. Remember? So इसे कहा गया telencephalon या telencephalon.
राइट। और आखिरी हिस्सा वो है बेटा जो अकेले एक्चुअली सिंगल नहीं है, वो 3 पार्ट से मिल करके बना है, यानी बीच में एक मेन पार्ट को 2 तरफ से सैंडविच कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 2 पार्ट्स के या 2 पार्ट से एक पार्ट के सैंडविच होने से बना हुआ, दैट मीन्स 2 पार्ट से क्रिएटेड, सो इट इज कॉल्ड डाइएन्सेफेलॉन। तो सीधा नाम ही लिख देते हैं इसका, इट इज कॉल्ड डाइएन्सेफेलॉन। राइट बेटा, जो डाइएन्सेफेलॉन है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स? जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसे नाम दिया जाता है एपिथैलेमस। द मिडल पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस एंड नीचे की ओर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के भी हैं बेटा 2 पार्ट्स। कौन कौन से हैं 2 पार्ट्स? सबसे पहला पार्ट वो है जिसका सीधा रिलेशन है विजन से, देखने से, और ये 4 छोटे छोटे लोब्स हैं जो कि देखने में मदद करते हैं। सो इन्हें नाम दिया जाता है ऑप्टिक लोब्स। यानी जो ऑप्टिक लोब्स हैं बेटा, इनके लिए हम कह सकते हैं कि 4 बॉडीज हैं जिनकी एक जगह से ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है, राइट। सो इन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा, दैट मीन्स बॉडी, राइट, एंड क्वाड्रिजेमिना, राइट। 4 बॉडीज जिनका एक जगह से जन्म हुआ। नेक्स्ट इज, इसे जोड़ने वाली एक छोटा सा एक तना जैसा होता है जिसको नाम दिया जाता है सेरिब्रल पेडंकल। ये ब्रेन तक सप्लाई देता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है, राइट। सो इट इज कॉल्ड द सेरिब्रल पेडंकल। डजंट लुक लाइक पेडंकल, वो डी लग रहा है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। सेरिब्रल पेडंकल को हम कह सकते हैं क्रूरा सेरिब्री। इज दैट क्लियर? अब आती है बात हाइंड ब्रेन की। बेटा हाइंड ब्रेन या जो रोम्बेनसेफेलॉन है, दिस रोम्बेनसेफेलॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट कर दे। 3 पार्ट्स है बेटा, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज पॉन्स वेरुलाई। नेक्स्ट इज सेरिबेलम, छोटा सेरिब्रम भी बोलते हैं इसे, एंड द लास्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यानी ऑब्लोंग्ड मेड्यूला या ऑब्लोंग्ड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड की ही इलोंगेशन मानी गई। पॉन्स वेरुलाई एंड सेरिबेलम के लिए कलेक्टिवली टर्म यूज की जाती है मेटा, यानी सबसे पीछे वाला पार्ट मेटा इंसेफेलॉन। वहीं पर मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ द माइलिन पार्ट और द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके लिए यूज करते हैं वर्ड माइलिन सेफेलॉन। माइलिन सेफेलॉन। एनी प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। सो आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट?
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये बना है ऑल्फैक्टरी लोब यानी राइनोसेफेलॉन, सेरिब्रम यानी टीलेंसेफेलॉन एंड डायएन्सेफेलॉन से मिलकर। डायएन्सेफेलॉन बना है इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में थैलेमस नाम के ऑर्गन या थैलेमस नाम के पार्ट के सैंडविच होने से, इसलिए से डायएन्सेफेलॉन कहा गया। मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन बना है दो पार्ट से। फर्स्ट वन इज द ऑप्टिक लोब्स एंड द अदर वन इज सेरिब्रल पेडंकल। ऑप्टिक लोब्स चार होते हैं, इसलिए उनको चार बॉडीज जो कि एक जगह से जर्मिनेट हुई कह सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कॉर्पोरा quadrigemina. I hope you can see that, right? एंड सेरिब्रल पेडंकल एक छोटा सा तना सा होता है जो कि सेरिब्रम को नीचे के पार्ट से जोड़ता है, सो इसे क्रूरा सेरिब्री का नाम दिया गया। द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन, सबसे पीछे वाला पार्ट जिसे हम रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, pons, cerebellum and medulla oblongata. This pons and cerebellum together are known as the metaencephalon, और medulla oblongata को बोला गया oblonged medulla या oblonged myelin या oblonged spinal cord का पार्ट, तो इसे बोलते हैं myelencephalon. Right? I hope it is clear till this part. तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा ब्रेन के सबसे पहले पार्ट से। इनफैक्ट एक काम करते हैं, सारे पार्ट्स को पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि ब्रेन एग्जैक्टली है कैसा।